नाम लेने वाले जो हैं वो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले। और यही अफसोस है हमें कि 4.5 साल के करीब 2018 से लेकर आज तक एक ही खत्ता बचा है पूरे मुल्क में, इतने बड़े मुल्क में, जो अभी भी असम्बली से महरूम है। क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ऐलान भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है और अब मामूल के हालात हैं। और अगर ये सही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी पहले कहा था कि हालात मामूल पर आएंगे तो हम चुनाव कराने के बारे में कदम उठाएंगे। डिलिमिटेशन के नाम पर जो करना था वो भी किया और रिवीजन के नाम पर इलेक्टोरल रोल्स वो भी हुआ, लेकिन तब भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। माजरा क्या है, कोई नजूमी ही बता सकता है जिस पर भरोसा हो भारत सरकार का। क्या होगा, मेरे ख्याल में धीरे धीरे अब हकीकत है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो पूरे समाज को, हर सेक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और अभी कुछ अर्सा पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने चेन्नई में तकरीर करते हुए कहा था क्या हमारी सरकार का दखल कम होगा मामलात में और सरकार का दखल रहेगा सिर्फ जो कलीदी हिस्से हैं। अच्छा स्टेटमेंट था, लेकिन अमलन क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर। पार्लियामेंट, उसको भी कंट्रोल में लेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के बारे में उफ तक नहीं, ईडी का जहां तक ताल्लुक है दौड़ता रहता है हर तरफ अपोजिशन के पीछे, कहीं पर भी सीबीआई के बारे में, ये सारे इंस्टीट्यूशंस उनको अपने कंट्रोल में लिया है। और जाहिर है कि सरकार ने जो भी इदारे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी हिस्से हैं हमारे पॉपुलेशन के, आबादी के, उन पर कंट्रोल करना, रखना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ तो एनआईए की शक्ल में, पीएसए की शक्ल में बड़ी दौड़ है। और बार बार मुलाजिम हो या गैर मुलाजिम हो, आम नौजवान हो, तो उन्हें अपनी पहचान के बारे में बार बार पूछताछ भी की जा रही है और उन्हें दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ता है। अब ठेकेदार बचे थे, छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, अब वो भी सस्पेक्ट हैं, मशकूक हैं। उन्हें भी अब अपने बारे में, पहचान के बारे में दरवाज़ों को खटखटाना होगा, बार बार अपनी पहचान को पेश करना होगा। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है और लग रहा है कि इस इंतज़ामिया को, जो पूरी आबादी है, उस पर भरोसा रहा नहीं है। और इसी वजह से शायद ठेकेदारों को भी इस ज़ुमरे में लाया गया कि वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी और उनके बारे में तहकीकात, ये सब कुछ शुरुआत हुई है, जो कि हमारी नज़र में गैर ज़रूरी भी है और नुकसानदेह भी है। सर, पीएचडी की बात अगर करेंगे एज ए स्पोक्स पर्सन, आपको लग रहा है कि पीएचडी ग्राउंड लेवल पे वीक दिख रही है? वो आपकी नज़र है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, वो मुसलसल अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिले, एक साथ मिलकर मिले। अभी जम्मू में अपोजिशन पार्टियों का बड़ा इजलास भी हुआ और अभी दिल्ली में भी नेशनल अपोजिशन पार्टियों के समेत यहाँ के अपोजिशन पार्टियाँ वहाँ आपस में भी मिले और बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भी पेश किया। अगर ये कमज़ोरी की अलामतें हैं तो मापने का आपका अलग आला हो सकता है, नज़र आपकी हो सकती है। हमारी नज़र में ये एक आवाज़ है, पीएचडी, ये एक रिज़ालू है, ओहद है हमारे बीच में
कि जो हमारे हुकूक हैं, आईनी हुकूक, वो सल्ब किए गए, जम्मू कश्मीर के आवाम को वापस मिलने चाहिए। हमने दरवाज़ा खटखटाया है अदालत आलिया का, हमने भी दरवाज़ा खटखटाया चीफ इलेक्शन कमीशन का, हमने दरवाज़ा खटखटाया है हर सतह पर जो भी हमारे लोग हैं, अवाम है, मीडिया है। तो मेरे ख्याल में कमज़ोरी नहीं है, और ये सिर्फ एक ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जो महदूद है कि कब जलसे कब जुलूस वगैरह, बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये एक पैदा हुआ ये प्लेटफार्म उस रद्द अमल में जब 5 अगस्त को शब खून मारा गया, शब खून किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असल्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर पर असल्ट हुआ। ये उसके रद्द अमल में बना ये प्लेटफार्म, ये रिजॉल्व, ये एजेंडा अहमियत रखता है। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ महदूद नहीं है चंद पार्टियों तक, ये एजेंडा है जम्मू कश्मीर के लोगों का, हर खिते के लोगों का, हर कम्युनिटी के लोगों का। और गलतफहमियाँ भी रहे आपस में, मुझे उम्मीद है तजर्बे से हम सीख लेंगे कि जो हमने खोया वो हमने हासिल करना है एक साथ मिलकर। PAGD का मंशूर